नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हमारे देश के पूर्वोत्तर का एक राज्य मणिपुर पिछले लगभग 1.5 साल से जल रहा है। मणिपुर के लगभग पिछले 1.5 साल से हालात बहुत खराब है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ताकि मणिपुर में शांति स्थापित की जा सके। मणिपुर के हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में लोग राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। मणिपुर में कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। यानी कि मणिपुर की स्थिति बहुत भयावह है पिछले 1.5 साल से, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि मणिपुर में पुनः एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कुछ छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किए हैं और छात्रों के प्रदर्शन करने की वजह ये रही कि उनकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि एक बार फिर दंगा फसाद शुरू हो गया है, इसलिए छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस वजह से स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वहां पर मणिपुर में इंटरनेट की सेवाओं को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और मणिपुर में दोबारा से पुनः जो है स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। तो आखिर मणिपुर में जो स्थिति गंभीर है, इस पर मोदी सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्यों मोदी जी मणिपुर में नहीं जाते हैं? क्यों मोदी जी मणिपुर के लोगों से शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे? भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को लोगों से अपील करनी चाहिए। जिस प्रकार से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय में एक जो खूनी संघर्ष चल रहा है, दोनों ही समुदाय के लोगों से देश के प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि भैया ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, प्यार मोहब्बत से रहो। क्यों मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आजकल ये भी है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी हमला बोला है मोदी सरकार के ऊपर। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, ये देश के गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फेलियर है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास दुनिया के अन्य देशों में घूमने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर में नहीं जाते हैं। मणिपुर के पड़ोसी राज्यों में चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर में उनके पास जाने के लिए वक्त नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने तो यहां तक बोला है कि जो मणिपुर में जो उपद्रवी हैं, उनके पास जो हाईटेक अत्याधुनिक जो हथियार आए हैं, ये हथियार उनके पास कहां से आए हैं? इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भैया जो हाईटेक हथियार जो उपद्रवियों को मिले हैं, तो ये मिले कहां से हैं? शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के नेता संजय राउत जी ने तो मोदी सरकार के ऊपर भी हमला बोला है और उन्होंने चारों में ये भी कहा है कि वो आपके जेम्स बॉन्ड कहां हैं, यानी कि एनएसए अजीत डोभाल जी के ऊपर उन्होंने हमला बोला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है। आखिर मोदी सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है ताकि मणिपुर में शांति की बहाली की जा सके? ऐसा क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्यों मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपका नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि आप जाइए, लोगों से अपील करिए कि शांति से रहिए, जो भी विवाद है उसका समाधान निकालने की वहां कोशिश करिए। लेकिन ऐसा कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा जब पिछले साल किस प्रकार से मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, तो जब चारों तरफ से दबाव पड़ा था मोदी जी के ऊपर, तो कुछ सेकंडों के लिए उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला था, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर के बारे में जरूर सोचना चाहिए और मणिपुर में जल्द से जल्द शांति कैसे स्थापित की जा सके, इसको लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और सिर्फ विचार नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।